एपिसोड के शुरुआत ही हमारे मेन कैरेक्टर से जो कि आराम से अपना जो मेन हॉल यानी कमरा समझ लो भाई, वहाँ पे बैठ के अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करा था। और इस स्पीड स्टेज को पता ना, तो स्पीड स्टेज को जो एकदम मैक्स टू मैक्स जो लेवल है ना, उस लेवल पे यहाँ पे पहुंच जाता है और अपना एक टेक्निक की प्रैक्टिस यहाँ पे करा था। वो टेक्निक बेसिकली अच्छे से यहाँ पे कंप्लीटली मास्टर कर लेता और कहता है चलो यार ये मैंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे कर लिया। ऐसे करते करते ना काफ़ी सारे बंदों में ऐसा गड़बड़ हुआ और उनकी जिंदगी यहाँ पे बर्बाद हो गई है। लेकिन ये दूसरी बात कर रहा हूँ, अपनी पहले जिंदगी में मैंने किया था, इसका मतलब ये नहीं कि अभी अपनी सेकंड जिंदगी में लाइटली लूंगा, अच्छे से नहीं करूंगा। नहीं, ये जिंदगी में मैंने अच्छे से किया और अच्छे से सक्सेसफुल हो गया। लेकिन जो बॉडी स्टेज यहाँ पर होता ना, अपन बॉडी स्टेज के ऊपर बिल्कुल भी जा नहीं पाया। कोई बात नहीं, जो टेक्निक मैंने प्रैक्टिस की, ये टेक्निक स्पीड स्टेज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। और ये बात बॉडी स्टेज में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है, मुझे याद यहाँ पे करने दो, या डार्क गॉड नाम का एक बंदा यहाँ पे था। हाँ, उस बंदे की जो एक टेक्निक यहाँ पे थी, और टेक्निक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी स्टेज में मानी जाती है। मैं उसके साथ बैठ के ना डिस्कस करा तभी ऐसी काफ़ी सारी टेक्निक के बारे में। मैंने कभी सोच नहीं था कि ऐसी मेरी जिंदगी हो जाएगी कि एंड में चल के भाई मुझे उसका ये टेक्निक यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, या मुझे दूसरी जिंदगी यहाँ पे मिली, इसलिए सारी टेक्निक यूज़ करूंगा। और जितने मतलब मेरे बराबर लेवल के बंदे रहेंगे ना, हमेशा उनसे 2 कदम आगे ही रहना चाहूँगा। हाँ, लेकिन ये जो टेक्निक है ना, थोड़ा सीखने में गड़बड़ होगा, लेकिन चलेगा यार। उसको दिए भाषण यहाँ पे जाता, तो भाषण है ना, इसने स्पेस अरे स्पीड एंड में लगाने को इसने दे दिया था। मैंने ऐसा बोल दिया कि नहीं ये दूसरा वाला नहीं, दूसरा नहीं है, बल्कि 9 क्या नाम था भाई, 9 मिस्टिक एरे इसने बनाने को दिया था। हाँ, तो वहाँ के लोगों ने बना दिया था, वो पेविलियन वाले ने। तो पेविलियन का जो मास्टर यहाँ पे था, भागते भागते आता है और कहते हैं मास्टर जी, अरे तो उसने यहाँ पे सही बोला था, ये तो वाकई में 9 मिस्टिक एरे यहाँ पे निकल गया। सॉरी, हमने आपको ऊपर यहाँ पे शक किया था। और ये 9 मिस्टिक एरे ना भाई हाई ग्रेड से भी ये ऊपर लेवल का है। ये भी कहते हैं गुड गुड, अब तुम्हें यहाँ पे विश्वास हो गया ना, मन ही मन खुश है। चलो भाई, जो शेंगो सेट के अब जो मेंबर्स लोग ना, अब हमें परेशान बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। सामने से मास्टर यहाँ पे कहता है कि मैं देख सकता हूँ आपका जो पीएलए सेट है ना, काफ़ी छोटा, काफ़ी यहाँ पे बर्बाद हो गया है। आपके पास ज़्यादा अल्केमिस्ट और ज़्यादा ना ये एरे फॉर्मेशन वाले यहाँ पे नहीं है। तो मेरा क्या विचार है, मैं ठीक हूँ ना? जो सुनते सामने से ये कहता है क्या तुम्हारा कहने का मतलब है? वो कहता है जब मैं छोटा बच्चा था ना, तो बचपन से मेरा सपना यहाँ पे था कि आपको जो पीएलए सेट है ना, उस पर ऐसा मतलब उसका कर करके बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे विकास कर दूँ। जो सुनते सामने से मैं कहता कहता भाई शांत हो जा, नौटंकी करना यहाँ पे बंद कर दे। मुझे मालूम है तुझे भाई मेरे सेट में यहाँ पे रहना ना, तो रह सकता है। वो सामने से खुशियास बल्ले वाले मजा आ गया, यही तो मैं चाहता था। सामने से मैं कहता बोलता कि हाँ, लेकिन जो ब्लू प्रिंट था ना भाई, वो ब्लू प्रिंट मैंने तुझे यहाँ पे दे दिया था, तो यहाँ पे रखे वाकई में तू मेरा पीएलए सेट को यहाँ पे बढ़ाना चाहता है, फिर तो तू सामने से होगा, तो फिर तो भाई मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस हुक्म यहाँ पे दीजिए, अपन सब करेगा। ये भी कहता चलो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ये देखो भाई, एक और कमाल का मैंने एरे यहाँ पे तैयार किया है। ये एरे का ब्लूप्रिंट मैं तुम्हें यहाँ पे देता हूँ अरेंज करने के लिए। तुमने अच्छे से यहाँ पे अरेंज किया, जो भी मेरा काम यहाँ पे कर दिया ना, तो समझो ये इसका भी जो ब्लूप्रिंट है ना, वो हमेशा के तुम्हारा हो जाएगा। सामने से वो भी कहता है अरे यार आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। मेन कहता है, लेकिन कहता है कि हाँ यहाँ पे तू रुकेगा ना, तो फ्री में नहीं रुकेगा भाई, यहाँ पे रुकने सूखने का तुझे ना भाड़ा देना पड़ेगा। और जो ये एरे बनाओगे ना, तो एरे बनाने में जो मटेरियल यहाँ पे लगेगा ना, समझो मटेरियल तुम्हारे यहाँ पे भाड़ा है। तो वो थोड़ा सा हिल जाता है, कह रहे यार ये आदमी तो एकदम लूट रहा है यार। मैं सामने से कहता भी कह रहे यार आपको ऐसा मतलब डाकू रहना जरूरी था क्या? सामने से मैं कहता भाई क्या करे, कुछ पाने के लिए कुछ यहाँ पे खोना पड़ता है। और हाँ, या जो पील पेविलियन के मेंबर्स और साथ ही में तुम जो एरे पेविलियन के मेंबर्स हो ना, तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल टेक्निक यहाँ पे तैयार किया। जैसे इतना वो एल्डर टोंग यहाँ पे सुनता ना, वो भागते हुए आता तो कहता अरे ग्रैंड मास्टर जी इसकी क्या जरूरत यहाँ पे थी, लेकिन आपने हमारे लिए भी तैयार किया है, तो लाइए लाइए भाई हमको यहाँ पे दे दीजिए। ओहो माय गॉड, तुझसे तो यहाँ पे ग्रेट। और इनका मत दो भाई, ये बारे भाव खाते, हम आपके लिए पैसे भी देने को तैयार है। लेकिन भाई देखो ये भाव खा रहा था, वो सामने से वो भी टेक्निक लेता, वो कहता ना ना कौन भाव खा रहा था भाई, मैं तो मजाक कर रहा था यार, बड़े दिलदार आदमी हूँ, हमें मत दो पैसे भाई, हमें आपके बाद जो भी मटेरियल है ना, वो सबको पैसा देने को तैयार है। टेक्निक के लिए शुक्रिया। सामने से ये भी सोचता रहे बाप रे यार, मतलब ये एल्डेट हो क्या, पीछे छुप के सारी बातें सुन रहा था। चलो ठीक है भैया, पील पेविलियन के भी लोग यहाँ पे रहने आ गए, एरे पेविलियन के लोग यहाँ पे रहने आ गए। तो इसका तो जो प्रॉब्लम था पील का और एरे का, वो तो सॉल्व हो गया। लेकिन डिसाइपल या थोड़ी बहुत डिसाइपल लेकर भाई उनको ट्रेन देके सेट को यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। और यार मुझे याद है एक दादा पोती की जो यहाँ पे जोड़ी थी, या जो बेटी की बीमारी थी, मुझे लगा भाई सॉल्व करवाने के लिए मेरे पास यहाँ पर आएंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पे आए नहीं यार। उसकी बीमारी सॉल्व होगी ना, तो उसकी बॉडी स्पेशियस ही वो जो बॉडी बन जाएगी। या ऐसे बॉडी वाले बंदे बड़े रेयर होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर वो मेरी डिसाइपल यहाँ पे बन जाएगी तो बढ़िया यार। उतने में इसका दोस्त था ना, उसका दोस्त आता और कहता भाई कैसा ही जिंदगी मजे में ना, ओ सॉरी शिट यार मैं तो भूल गया, अब तू तो हमारे सेट के यहाँ पे नया लीडर है
ना, तो सॉरी नीरज जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। जो सुनते सामने से ये कहता है कि ना यार देख भाई, तू मेरा दोस्त यहाँ पे था, और दोस्त था, दोस्त है और दोस्त भी रहेगा, और दोस्त नहीं बल्कि तू दोस्त से बढ़कर भाई यहाँ पे था, यानी भाई था भाई ये, और आगे चल के यहाँ पे भाई रहेगा। मनी मन सोचता है केवल मेरा तो दोस्त यहाँ पे नहीं है, लेकिन जिस बंदी की बॉडी के पे ऊपर मैं आया हूँ उसका दोस्त यहाँ पर है, तो उसका दोस्त हो या उसकी फैमिली हो गई, जो उसका दोस्त है जो उसका फैमिली है, समझो मेरा फैमिली भी है। सामने से मोटा कहता है हाँ मेरे दोस्त, लेकिन तू पहले से एकदम चेंज हो गया, कमाल का बन गया, लेकिन मैं पहले भी नल्ला था और आज भी नल्ला ही हूँ। ये सामने से कहता है यार टेंशन मत ले यार, पहले हम लोग अपने फैमिली में भी नल्ले माने जाते थे, और बाद में फिर भाई पूरे क्लैन यानी पूरे सेट में भी नल्ले माने जाते थे, लेकिन अब बात यहाँ पे अलग हो गई है। दोस्त बोलते क्या अलग हुआ भाई, तू पहले नल्ला था लेकिन अब तू अच्छा बन गया, मैं पहले भी नल्ला था और आज भी मैं नल्ला बन गया हूँ। स्पिरिट स्टेज के बाद 3 पैसे से ओपन करके वहीं पे अटका पड़ा हूँ, और ज़्यादा ओपन यहाँ पे हो नहीं रहा, तो यार कभी लेवल अप मेरा ज़्यादा नहीं हो पाएगा, और मेरा सपना था कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूँ, जो हमारे इंसेक्टर थे ना भाई, जो कि बड़े कमाल बन के जो और ऊपर की जो दुनिया होती है ना वहाँ चले गए थे यार, वहाँ पे जाने का भी मेरा सपना था यार। जो सुनते मैं कहता बोलता बस इतू सा सपना यार, मेरे ऊपर भरोसा कर, मैं लिख के बोलता हूँ इससे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे उखाड़ने वाले हैं। फिर उस मोटे को हमें मालूम है मोटे की स्पेशल सी बॉडी है, उसके बारे में समझाना चालू करता है और कहता है कि सुन भाई मोटे, मैं तुझे बताना चाहता हूँ, प्राइमोडेरिया डिवाइन बॉडी नाम की जो बॉडी है ना, तेरी बॉडी उस टाइप की बॉडी यहाँ पर है। इस बॉडी का जो भी स्पीड पल्सेस यहाँ पे होता है ना, एकदम पजल्स जैसे ना भाई, ऐसे आगे पीछे होते हैं, पजल तो भाई सॉल्व करने को रहता है तभी उसका यूज में आता है। हाँ तो समझ में पल्सेस इतने एकदम पजल में ना कि उसको सॉल्व कर पाना लगभग नामुमकिन है, कोई बंदा सॉल्व नहीं कर पाता था, जिस चक्कर में ना लोग कहते हैं भाई जिसके पास ये बॉडी है वो सबसे यूजलेस है। लेकिन अब बात यहाँ पे अलग है, दुनिया में ऐसे 3 बंदे जो पजल को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं और उस बंदे की पावर एक्टिवेट कर सकते हैं। कमाल की बात बताऊँ है, उन 3 बंदों में से मैं भी एक बंदा आता हूँ। जो सुनते मोटा दोस्त कहते हैं क्या बात कर, सच्ची में, यानी भाई मेरे अंदर का जो भी पजल जो भी फिजिकल मेरी बॉडी है उसको तो ऐसा सॉल्व करके भाई मेरा पावर इंप्रूव कर सकता है। सामने से मैं कहता हूँ वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन उसके लिए भाई एक पिल यहाँ पे खाना पड़ेगा जो मैं बना के दे दूंगा, लेकिन पिल खाने के बाद बहुत तकलीफ होगी, वो तकलीफ तूने यहाँ पे सह लिया ना तब ठीक है, लेकिन अगर तूने तकलीफ यहाँ पे नहीं सहा फिर तो मोटा सामने से, तो फिर तो क्या मेरी मौत हो जाएगी। मेन कहता हाँ मेरे दोस्त, लेकिन अब सामने से रिस्क तो है भाई, बोल सामने से तो रिस्क लेने को तैयार है कि नहीं। मोटा घबरा रहा था, मनी मन सोचता हाँ लेकिन यही एक मौका है जिंदगी में, जी के करूँगा क्या भाई ऐसा नल्ला बन के, इसलिए कहते यस भाई मैं तैयार हूँ। जो सुंदर मैं कहता चल ये हुई ना मेरी बात, हाँ लेकिन वो पिल बनाने के लिए अभी टाइम लगेगा, तो जैसे पिल बनेगा मैं तुझे बुला लूंगा। मनी मन सोचता है उस टाइप का पिल बनाने के लिए ना भाई कुछ स्पेशल जड़ी बूटी यहाँ पे चाहिए जो हर जगह यहाँ पे नहीं मिलती। सन फॉरेस्ट नाम का एक फॉरेस्ट यहाँ पे आता है, उस फॉरेस्ट में मिलता है। जब 3000 साल पहले मैं यहाँ पे था ना, उस समय फॉरेस्ट में गया था, आई डोंट नो भाई 3000 सालों में यहाँ पे क्या चेंजेस आए, तो उस फॉरेस्ट में यहाँ पे निकलता है जाने के लिए। उस फॉरेस्ट में जैसे पहुँचता है सामने से बीस्ट हंटर यहाँ पे आते हैं, ये भी देखते क्या यार बीस्ट हंटर का काम यहाँ पर होता है बीस्टों को हंट करना, लेकिन बंदे बड़े बुरे होते हैं भाई, जो मासूम लोग हैं ना उनको लूटते हैं, ऐसा डाकू वाकू गिरी दिखाते हैं, मासूम लोग को परेशान करते हैं, पक्का मुझे परेशान करने आने वाले होंगे। इसके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं भाई साले लौंडे तू अकेला है क्या। जो सुंदर मैं कहता बोलता हाँ मैं अकेला हूँ, क्यों अपनी माँ को भी भेज दे मेरे साथ में। जो सुंदर सामने से वो जो बीस्ट हंटर भी हंसना चालू करता है, कहता अच्छा भाई मेरी माँ को तू बुला रहा है, अरे शिट भाई मेरी माँ कौन थी भाई, मुझे खुद यहाँ पे नहीं मालूम, वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ भाई, आज तो यहाँ पे खत्म भाई, चुपचाप तेरे पास जो सामान है ना सो हमें दे दे और यहाँ से कल्टी बन जा। बाकी बंदे कहते क्या इसे मांग रहे भाई, हड्डी पसली तोड़ो चुपचाप सामान लेके चलो। तो सामने से मैं कहता भी कहता अल्ले ले भाई तुम्हारा नसीब कितना ज़्यादा यहाँ पे खराब है, तुम्हें ना आपसे भाई किस टारगेट को लूटना चाहिए तो उन्हें डिसाइड कर लेना चाहिए, क्यों भाई तुम्हारा टारगेट यानी मैं ना बड़ा खराब बंदा हूँ, और उनकी कुटाई करना यहाँ पे चालू कर देता है, तो वो लोग भी फाइट करने के यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। उतने में पीछे से आवाज़ आती है कि अरे बाप रे हमारे जाते बार में दिन दहाड़े लुटेरे हो गए, मतलब लूटोगे मासूम लोग को। तो ये भी देखते भाई कौन है, तो पीछे से ना स्टार स्वॉर्ड सेट नाम का सेट के कुछ मेंबर्स आते हो, कहते कि हाँ भाई हम लोग स्टार स्वॉर्ड सेट के मेंबर है, हमारे जाते बार में तो मासूम को लूट नहीं सकते, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।